महाभारत के ऐसे ही दिव्य ज्ञान से ओत-प्रोत कुरुक्षेत्र के इलाके में अनेक धार्मिक स्थल हैं। सरस्वती नदी की गोद में बसी यह सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीन है। सरस्वती सभ्यता की महिमा के कारण ही आने वाले युगों में महाभारत की महान आध्यात्मिक घटनाएं इन्हीं तीर्थों में घटी। आज ये तीर्थ 48 कोस परिक्रमा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच बसे इस 48 कोस के क्षेत्र की पहली महिमा यह है कि यहाँ राजा कुरु ने भरत वंश की स्थापना की। कुरु ने यहाँ धर्म के बीज बोने चाहे और बीज के लिए अपने ही शरीर के अंग काटकर भगवान विष्णु को दे दिए। विष्णु जी ने इस स्थान का नाम कुरु पर रख दिया और वरदान दिया कि जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त होगा उसे मोक्ष मिलेगा। सरस्वती के किनारे कई पूजनीय ऋषियों ने अपने आश्रम बनाए। माना जाता है कि ऋग्वेद का सृजन यहीं हुआ था। श्री वेद व्यास का आश्रम, जहां उन्होंने महाभारत की रचना की, वस्थली गांव में वेदस्थली तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जब पांडव जुए में हारकर वनवास को चले तो पितामह भीष्म ने उन्हें विमर्श दिया कि वे काम्यक वन की ओर प्रस्थान करें। आज यह स्थल कुरुक्षेत्र के कमौदा गांव में पाया जाता है। वनवास की एक प्रसिद्ध कथा है कि युधिष्ठिर ने अपने मृत भाइयों को जीवित करने के लिए एक यक्ष के गूढ़ प्रश्नों के सही उत्तर दिए। सरसा गांव के शालिहोत्र तीर्थ में यह सरोवर देखा जा सकता है। युद्ध की घोषणा होने पर कुरुक्षेत्र के 4 कोनों पर 4 यक्ष तैनात हो गए थे। उत्तर पूर्व में रंतुक, दक्षिण पूर्व में मत्स्यकृक, दक्षिण पश्चिम में कपिल और उत्तर पश्चिम में अरंतुक। इन यक्ष स्थलों को बीड़ पीपली, सीख, पोखर खेड़ी और बेहर जक्ष गांवों में देखा जा सकता है। भीम के पोते बर्बरीक कौरवों की ओर से न लड़ें, इस कारण श्री कृष्ण ने इस योद्धा से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक युद्ध देख सके, इसलिए श्री कृष्ण ने उसका सिर एक पहाड़ी पर रख दिया। यह घटना स्थल शेरदा गांव में देखा जा सकता है, जहां चक्रमणि तीर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका दूर करने के लिए भगवद गीता का उपदेश ज्योतिसर तीर्थ में सुनाया। ज्योतिसर में एक पवित्र सरोवर है। माना जाता है कि यहाँ खड़ा बरगद का पेड़ उसी वृक्ष की शाखा से निकला है जिसके नीचे गीता कही गई थी। युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म की पराजय के बाद अर्जुन ने अपने बाणों से शैया बना दी, जिस पर लेटकर भीष्म युद्ध देखते रहे। जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने बाणों से धरती में छेद करके पानी निकाला। यह स्थल सरस्वती नदी के पास नरकतारी तीर्थ का भीष्म कुंड है। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन का किशोर पुत्र अभिमन्यु अकेला ही कौरवों द्वारा रचे चक्रव्यूह में घुस गया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। अमीन गांव यानी कि अभिमन्युपुर को यही स्थल माना जाता है। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने से पहले अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए धरती को चीरा। वही कुंड दयालपुर का बाणगंगा तीर्थ माना जाता है।
इसके बाद युद्ध के 16वें दिन जिस जगह कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया और अर्जुन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को मार गिराया, उसे कौल गांव में गढ़रथेश्वर में देखा जा सकता है। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन एक तालाब में जा छुपा था, क्योंकि उसे पांडव यहां ढूंढने आए थे। संभवतः इसी कारण 21 गांव के इस तालाब का नाम ढूंढू तीर्थ पड़ा। यहां भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसका अंत किया था। हाट गांव के हटकेश्वर तीर्थ को वो स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन ने अपने गांडीव की नोक से अश्वत्थामा के सिर की मणि हटा दी थी। गांव किरमिच के कुल तारण तीर्थ में वह जगह मानी जाती है जहां युधिष्ठिर ने युद्ध में वीर गति पाए हुए योद्धाओं के लिए मोक्ष की प्रार्थना की थी। जींद के सोम तीर्थ यानी पांडु पिंडार में पांडवों ने अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान किया था। सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या इतनी दुर्लभ होती है कि पांडव उसकी प्रतीक्षा करते रहे, पर सोमवती अमावस्या नहीं आई। पांडवों का राज्य अर्जुन के पौत्र परीक्षित ने संभाला था। एक श्राप के अधीन होकर परीक्षित तक्षक नाग के डसने से मरे। उनके पुत्र जन्मेजय ने सारे सांपों को मारने के लिए सर्प सत्र यज्ञ किया। इसी जगह को सफीदो गांव में सर्प दमन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद ऋषि वैशंपायन ने जन्मेजय को उसके पूर्वजों की वह कथा सुनाई जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं।